हेलो बच्चों, आप लोग सामने ये हमेशा समस्या आती रहती है कि आईयूपीसी लिखे कैसे। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ ले, अच्छी तरह से समझ ले और सुन ले तो आपका आईयूपीसी लिखने में कभी भी गलती नहीं होगी। तो पहले हम लोग जान लें कि आईयूपीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीसी का फुल नेम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका लिखने के लिए 4 चीज याद रखना पड़ेगा आपको: वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। अगर ये 4 चीज अगर आपको याद रहता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखेंगे इसको जरा। वर्ड रूट, उसका प्राइमरी सफिक्स, फिर है आपका सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद आपका है प्रीफिक्स। ये 4 चीज अगर आपको पता है तो आराम से आईयूपीसी आप लिख सकते हैं। जिसमें आपका स्टेप 1 जो रहेगा वर्ड रूट होगा। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में यानी वर्ड रूट को देखना है। स्टेप 2 में प्राइमरी सफिक्स, स्टेप 3 सेकेंडरी सफिक्स और स्टेप 4 में आखिरी में आपको प्रीफिक्स के बारे में जानना है। तो हम लोग बारी बारी से सबको डील करेंगे और देखेंगे कौन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आपका काम होगा स्टेप 1 में वर्ड रूट को जानना। तो वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी जो कंपाउंड दिया रहेगा सबसे पहले आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे लंबा कार्बन चेन कितना आ रहा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है या 8, 9, 10 जितना आ रहा है। यदि इसमें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10 राइट। 1 कार्बन के लिए आपको मिथ लिखना है, 2 कार्बन के लिए इथ लिखना है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखना है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखना है, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखना है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखना है, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक लिखना है। ये आपका सबसे पहला काम था कि स्टेप 1 में वर्ड रूट पता करेंगे कि अगर 1 रहेगा तो क्या करेंगे, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो इस तरह से आप इसका नाम याद कर सकते हैं। दूसरा आपका स्टेप है कि प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में 3 चीज आपको पढ़ना है, जानना है। पहला है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा उसमें तो आपको ANE लिखना है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा आपको कार्बन कार्बन बीच में तो ENE लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लिखना है। इसके बाद आपका काम है सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको लार्जेस्ट फंक्शनल ग्रुप को देखना है। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारा होता है, बहुत सारा का लिस्ट होता है, उसमें आपको देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा है, उसको हम लोग सबसे पीछे रखेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको हम लोग सबसे आखिरी में प्रीफिक्स में लिखते हैं। यानी प्रीफिक्स में हम लोग लिविंग पार्ट को लिखते हैं, जो पार्ट छूट गया है लिविंग पार्ट को लिखते हैं। यानी जो हम काउंटिंग जब करते हैं, काउंटिंग करने के बाद जो हमारा कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप बच जाता है उसको हम लोग सबसे आगे लिखते हैं। और इसका भी लिखने का तरीका क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर इन अल्फाबेटिक लेटर। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो छूट गया है। सफिक्स का मतलब जो उसमें सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स को हिंदी में हम लोग अनुलग्न भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम है अनुलग्न।
सफिक्स का दूसरा नाम है अनुलग्न, और प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न माने जो सबसे पहले लगे, और अनुलग्न जो बाद में लगे। तो अगर ये चार चीज अगर आपको याद है तो आप आराम से किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीसी लिख सकते हैं। क्या क्या चार चीज है? तो वर्ड रूट, स्टेप 1 वर्ड रूट का मतलब सबसे लंबा कार्बन चेन। स्टेप 2 में प्राइमरी सफिक्स देखना है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। और सेकेंडरी सफिक्स में देखना है कि सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है। मान लीजिए अगर उसमें अल्कोहल भी है और हेलाइड भी है, तो पहले हम लोग अल्कोहल पढ़ा है तो अल्कोहल को पीछे रखेंगे और हेलाइड सबसे आगे चला जाएगा। और जो आगे लिखेंगे, आगे एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। पहले A आएगा कि B आएगा कि C आएगा कि D आएगा, और उसका पोजीशन भी लिखते हैं। ये सब चारों पॉइंट आपका क्लियर आएगा तो आप आराम से IPC लिख सकते हैं। थैंक यू।